तमाम फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, चाहने वालों को, देखने वालों को वसीम अहमद का सलाम। फिर दहशतगर्दी की वारदातें, फिर बम धमाके, फिर कीमती जानों का जिया, फिर वही बयानबाजी, फिर शिद्दत के साथ मजम्मत, नतीजा 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। एक मासूमाना सवाल है मेरा, इन कीमती जानों के जिया से पहले क्या ये 100 अफराद दिखाई नहीं दिए थे? अगर दरख्त की जड़ें घर की दीवारों को खोखला कर रही हैं तो पत्ते नोचने से मसला हल नहीं होता जनाब। उस दरख्त को जड़ से काटने की जरूरत है। इन 8 साला जमहूरी एक्सरसाइज ने आवाम को बेहाल और इदारों को बेकार कर दिया है। मुझ समेत ये हाल है कि फेसबुक और ट्विटर से इनकलाब लेकर आना चाहते हैं। अगर ये फेसबुक और ट्विटर तहरीक आजादी के दौर में इजाद हुई होती तो हम वो तहरीक आजादी की लड़ाई कुछ इस तरीके से लड़ रहे होते, अंग्रेजों हमें तुमसे शदीद नफरत है, हमारे इस बर्रे सगीर को छोड़कर चले जाओ, और देखो अगर हम मुत्तहिद हो गए तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, मेरी इस पोस्ट को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि अंग्रेज बर्रे सगीर छोड़कर भाग जाए। अभी जबकि ये भी इजाद इन्हीं लोगों की है, इस पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। 2014 में कोयटा सिविल अस्पताल में एक बायोमेट्रिक सिस्टम राइज करने की मंजूरी दी गई ताकि डॉक्टरों की और दीगर अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके। तो उसका अंजाम कुछ यूं हुआ कि बायोमेट्रिक सिस्टम के ठेकेदार और उसके अमले पर डॉक्टरों समेत दीगर अस्पताल के अमले ने धावा बोल दिया। उसकी कीमती कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह तोड़-ताड़ हाथ में दिए। नतीजा ये कि उसके बाद वो सिस्टम राइज नहीं हो सका। ये उस बिलोचिस्तान की बात कर रहा हूं जिसकी पिछली दौरे हुकूमत में वजीर आला असलम रईसानी साहब थे। बकौल उनके डिग्री होती है, असली हो या नकली। और उस वक्त पीपीपी और पीएमएलएन इत्तेहादी थे, और आज की मौजूदा असेंबली में काफ और नून इत्तेहादी हैं जो कि अब विफाक में एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये भी अवाम के साथ एक बड़ा जबरदस्त मजाक है। अब अगर इदारों में किसी का जमीर जाग जाए, चूंकि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, सबको एक लाठी से हाँकना भी कोई अच्छी बात नहीं है। बेशक जब माशरे में करप्शन का जहर फैलता है तो कुछ बाजमीर लोग भी होते हैं जो उस करप्शन के जहर से महफूज रहते हैं। अब अगर उनमें से किसी का जमीर जाग जाए और वो जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ एक्शन ले, तो वो जाली अद्वियात बनाने वाले भी इस माशरे के अंदर एहतिजाज करते हैं। इस जमहूरी दौर के अंदर घी तेल बनाने वालों, अगर वो जाली बना रहे हैं उनको पकड़ दिया जाए, वो भी एहतिजाज कर रहे होंगे। जो गधे घोड़े खिला रहे हैं अगर वो पकड़े जाए तो वो कस्साब भी एहतिजाज करेंगे भाई इस माशरे के अंदर। और फिर अगर कुछ कहा जाए तो कुछ जमीर फरोश चंद जमीर फरोश एंकर, या यूं कह लो कमाऊ पूत चंद एंकर और चंद करप्ट अशराफिया, जिनमें सियासतदान भी, चंद लुटेरे सियासतदान भी शामिल हैं, जिनका आजम इन फजल रब्बीज ये जमहूरियत से चलता है, तो वो कहेंगे कि जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ना इनको शर्म, ना इनको हया, ना इनको खौफे खुदा। ओ भाई, जो चीज है ही नहीं उसको डीरेल करने की कोशिश क्यों की जाएगी? ना इनको उर्दू आती, ना इनको अंग्रेजी आती, ना जमहूरियत के मतलब पता, ना डेमोक्रेसी के मतलब पता। जो इनके मफाद को ठेस पहुंचाए, जो इनको पसंद ना आए, उसकी गर्दन मरोड़ मड़ार हाथ दो और ऐसी जमात को हिस्सों में बांट दो। जो लीडर समझ में ना आए डिब्बे में डालो, डुगडुगी हिलाओ, नया लीडर बाहर आ जाएगा। इसको कहते हैं जमहूरियत। धमाके हों, बम फटें, पंजाब में, सिंध में, पिशावर में, बिलोचिस्तान में कीमती जानों का जिया हो, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दो, इकोनॉमी हब सिटी में, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। जहाने फानी से रुखसत हुए शख्स के लिए उस शख्स की सालगिरह मनाने के लिए 25 मिलियन मौजूद हो,
जबकि खून में लथपथ इंसानी जानों के तड़पती हुई इंसानी जानों के लिए अस्पताल मौजूद ना हो, इसको कहते हैं जमहूरियत। जिनके चर्चे करप्शन के चर्चे, क्वालिटियों की बात नहीं कर रहा भाई, करप्शन के चर्चे बैनुल अक़वामी दुनिया के अखबारों की खबरें बने हुए हों, जिनके करप्शन को चर्चों की वजह से आपके अपने मुल्क में अदालतों में मुकदमात चल रहे हों, ऐसी जमात के मैंडेट को मानो, इसको कहते हैं जमहूरियत। क्या कहते हैं भाई? जमहूरियत। जिस मुल्क की विजारत उज़्मा, विजारत दिफा अपने ही अस्करी इदारे के खिलाफ हो, उसको आईना दिखाए, उसको कहते हैं जमहूरियत। फिर उसी इदारे की जवानों की कुर्बानियों पे सवालिया उंगली उठाओ, इसको कहते हैं जमहूरियत। फिर उसी इदारे से अपने जानो माल और अपने सरहदों की हिफाजत की जमानत मांगो, इसको कहते हैं जमहूरियत। समझ नहीं आता इदारा सत्तू पी के कैसे टन हुआ। क्या हुआ? टुन हुआ। माफ करना, ये वो इदारा है जिससे मुझे तो खासतौर पर बड़ी मोहब्बत है। गुस्सा और तनकीद उन पे ही किया जाता है जो अपने होते हैं, जिनसे मोहब्बत होती है। किसी राह चलते से नहीं किया जाता। करके देख लो, बेभाव की कहानियां सुनाएगा, और अगर आपसे ज्यादा ताकतवर होगा तो आपके फेस को सड़े हुए पपीते की शक्ल की तरह कर देगा। जो इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, जिनके आबा और अजदाद की कब्रें इस मुल्क के अंदर हैं, वो शनाख्ती कार्ड बनवाने शनाख्ती कार्ड ऑफिस चले जाएं। अच्छा, शनाख्ती कार्ड बनवाने को छोड़िए, रिन्यूअल कराने चले जाएं, रिन्यू कराने चले जाओ भाई शनाख्ती कार्ड। वहां बैठा हुआ शख्स कहेगा बीवी को ले आओ। इसको शर्म नहीं आ रही है या नहीं आ रही? अबे तेरी बीवी को कोई देखे तो तुझे कैसा लगेगा? अब मजबूरी है, लेकर जाना पड़ेगा। अब उससे कह भी रहे कि बीवी नाराज है, जाओ मैं कैसे बुला के लेकर आओ। पसंद नहीं आई तो भाइयों को बुला के ले आओ। और भाई भी शादीशुदा है, क्या तल्ला के दिलवाएगा? तो उनको क्या करवाना चाह रहा है? नहीं, बुला के ले आओ। अगर इधर वो खिसियाने हो गए तो फिर जवाब है कि दादा दादी के शनाख्ती कार्ड ले आओ। भाई वो तो जाने पाने से रुखसत हो गए। ये जमहूरियत ने इस कौम का हाल कर दिया है मेरे भाई। और फिर कहते हो कि जमहूरियत को डिरेल करने की बातें कर रहे हैं। ये सब निकम्मे और नाकाम और बेकार लोग हैं जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं। ये वही शनाख्ती कार्ड की बात कर रहा हूं मैं। इसका जिक्र साना कोयटा कमीशन रिपोर्ट में भी हुआ है, आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, और जो ऐवानों में बैठे हैं और पड़ोसी मुल्क का सूबा पाकिस्तान में बनाने की बातें कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड उनके घरों पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, कौमी शनाख्ती कार्ड के मामले पर भी साना कोयटा कमीशन रिपोर्ट में एक जिक्र है, इसकी भी बात करता हूं आगे चल। माना कि विजारत उज़्मा पर पड़ोसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट है, शायद इसीलिए विजारत दाखिला कौमी शनाख्ती कार्ड के मामले में उसकी काबिलियत मशकूक दिखाई देती है और धमाकों के मामलों में तसल्ली बख्शे। क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग इंसान तो नहीं है। आबादी कम करने का आसान नुस्खा है, सुना है, लेकिन क्यों मैं तो उससे काम ले रहा हूं। सुना नहीं है, देखा भी है। मुहज़्ज़ब माशरों में तो सुना है जानवरों के साथ भी बड़ा अच्छा बर्ताव होता है। क्या करें जनाब, आईना जब भी देखते हैं अपना ही अक्स दिखाई देता है। कितने आईने तोड़ेंगे? हजारों फैक्ट्रियां लगी। इंडिया में गजनी फिल्म क्या रिलीज हुई, पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म मेमोरी की इस्तिलाह आम हो गई। मौजूदा धमाकों से कुछ सियासतदानों को और कुछ एंकरों को साना कोयटा कमीशन रिपोर्ट याद आ गई, जबकि वो बात ज्यादा पुरानी नहीं है, दिसंबर 2016 की है। काश उस पर पहले तवज्जो दे ली होती तो शायद इतनी कीमती जानों का जिया नहीं होता। मैं आपको साना कोयटा कमीशन की रिपोर्ट के मुख्तसर मतन बयान करता हूं। रिपोर्ट कहती है धमाका करने वाला 25 साल नौजवान जहांगीर बदरी लोकल था और पेशे से इंजीनियर।
धमाके के बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। क्या पुलिस को इस किस्म की सूरत हाल से निपटने की प्रैक्टिस है? धमाके के वक्त 61 डॉक्टर, 18 नर्सें और 15 डिस्पेंसर गैर हाजिर थे। सेक्रेटरी सेहत गैर कानूनी तरीके से तैनात किए गए क्योंकि वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और विफाकी वजीर के भाई हैं। सब तरफ सिफारिशात ही चलनी, काबिलियत तो है नहीं। धमाके के वक्त सिक्योरिटी स्टाफ की हाजिरी भी मशकूक है। एफसी सिविल हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। विफाकी वजीर दाखिला में क़यादत का फुकदान है। ये किसी एक जज का जमीर जागा, किनका? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। उन्होंने 106 सफात पर यह रिपोर्ट पेश की है। मेहनत करी है उन्होंने। तो जो मेहनत करे, इस मुल्क के लिए कुछ करे, उसकी खिदमत को सराहना चाहिए। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? विफाकी वजीर दाखिला ने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। तस्वीरें भी बनवाते हैं और तस्लीम भी नहीं करते। 21 अक्टूबर 2016 को चौधरी निसार ने 3 कलादम तंजीमों के सरबराहों से इस्लामाबाद में मुलाकात की। 2 मजहबी तंजीमें 8 अक्टूबर 2016 के हमलों में मुलव्विस हैं। इसके बावजूद विफाक ने इन पर पाबंदियां आयद नहीं की। एक मशहूर दहशतगर्द तंजीम को अभी तक कलादम करार नहीं दिया गया। नेक्टा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। कौमी शनाख्ती कार्ड के मामले में एक कलादम तंजीम के मुतालबात तस्लीम किए गए। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया है। अच्छा, इधर कमीशन ने अपनी सिफारिशात भी पेश की हैं, उसका भी जिक्र करता चलूं। दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। इन्हें जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिनका इन तंजीमों से ताल्लुक है, उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाइयां होनी चाहिए। मीडिया तो सुबह शाम तस्वीरें भी दिखा रहा है, उनकी वीडियो भी दिखा रहा है। मदरसों में बैठे हुए वो तकरीरें कर रहे हैं कि भाई पंजाब में हमले नहीं करना, फला जगह हमले नहीं करना। ये जमहूरियत है, जमहूरियत की बातें हो रही हैं, डेमोक्रेसी की। तमाम स्कूलों और मदारिस के मुकम्मल जामा रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, रिपोर्ट सामने आई तो वजीर दाखिला बुरा मान गए। ये रिपोर्ट जनाब नेट के ऊपर मौजूद है, जिसे वो जुस्तजू वो कोशिश कर ले तो दहशतगर्दों के सहूलतकार, इन्वेस्टर, उनको पालने वाले, वटेवर जो भी कहना चाहो कह लो भाई, वो सब के सब वादे तरीके से नजर आ जाएंगे, जिनको ना छोड़ने और इबरत का निशान बनाने की बातें की जा रही हैं। जंग जनाब हौसलों से लड़ी जाती, मैं तो यही कह सकता हूं। एटम बम बना लो, मिसाइल बना लो, कुछ भी नहीं होता। हौसलों से कैसे लड़ी जाती, माजी में झांक के देख लो। कुफ्फार के हजारों के लश्कर के आगे 313 साहिब ईमान काफी थे, जिनके पास न हथियार थे न जंगी साजो सामान था। फिर कह रहा हूं, अमल से ही जिंदगी बनती है, बयान दागने से बड़ा कीमती जानों का नुकसान होता है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को इस किस्म की दहशतगर्दी और कीमती जानों के जिया से महफूज रखे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारी इस्लाह करे, हम तमाम पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की जान और माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन।